नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चंदहुजड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, पिनाहगढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चनहुदड़ो। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, चनहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी के किनारे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के किनारे। तो हमारा चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनका निर्माण, शाखा कटाई, धातु कार्य, मोहर निर्माण और बाटा निर्माण सहित शिल्प उत्पादन के लिए जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चनहुदड़ो। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी। तो हमारा छठा प्रश्न है, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। तुम्हारा सातवां प्रश्न है, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती के पूर्वतात्विक प्रमाण दिखाए हैं? ऑप्शन नंबर ए चंदहुदड़ो ने, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा ने, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा ने, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रंगपुर ने। तो हमारा आठवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए माया सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी मिस्र की सभ्यता से, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी की सभ्यता से। तुम्हारा नौवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक स्नान के उद्देश्य से, ऑप्शन नंबर बी खेती के लिए, ऑप्शन नंबर सी अनाज भंडारण के लिए, ऑप्शन नंबर डी जल भंडारण के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धार्मिक स्नान के लिए उद्देश्य से। तुम्हारा 10वां प्रश्न है, कपास संभवतः मेहरगढ़ में लगभग कितने वर्षों से उगाई जाती थी? ऑप्शन नंबर ए 7,000 वर्ष पूर्व से, ऑप्शन नंबर बी 8,000 वर्ष पूर्व से, ऑप्शन नंबर सी 5,000 वर्ष पूर्व से, ऑप्शन नंबर डी 6,000 वर्ष पूर्व से। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7,000 वर्ष पूर्व से। तुम्हारा 11वां प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। तुम्हारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा की खुदाई स्थलों में नहीं पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए आवासीय घर, ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक स्नानागार, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक अस्पताल, ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक भवन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
सार्वजनिक अस्पताल नहीं पाया गया है। तो हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु क्षेत्र की बेलनकार मुहावरे पाए जाने वाली पशु रूपकाओं में एक है? ऑप्शन नंबर ए कोबड़ा वाला बैल, ऑप्शन नंबर बी कोबड़ा वाला ऊँट, ऑप्शन नंबर सी बैठा हुआ बाघ, ऑप्शन नंबर डी दौड़ता हुआ कुत्ता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोबड़ा वाला बैल। तो हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चंदहुदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंदहुदड़ो। तो हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व स्थल है? ऑप्शन नंबर ए मास्की, ऑप्शन नंबर बी बोरझाम, ऑप्शन नंबर सी ब्रागरी, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बोरझाम। तो हमारा 16वां प्रश्न है, हड़प्पा शहरों में हथियार और उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किसका उपयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए चांदी का, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण का, ऑप्शन नंबर सी तांबा का, ऑप्शन नंबर डी लोहा का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबा का। तो हमारा 17वां प्रश्न है, हड़प्पा की अधिकांश मुहरें किससे बनी होती थी? ऑप्शन नंबर ए ईंटों से, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट से, ऑप्शन नंबर सी सेलखाड़ी से, ऑप्शन नंबर डी पीतल से। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेलखाड़ी से। तो हमारा 18वां प्रश्न है, हड़प्पा स्थल रंगपुर वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा शहर है? ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी लुबानी, ऑप्शन नंबर सी कौशल, ऑप्शन नंबर डी हम्पी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। तो हमारा 20वां प्रश्न है, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो हमारा 21वां प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबा। तो हमारा 22वां प्रश्न है, सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पुराना स्थल माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर बी वीराणा को, ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी को, ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वीराणा। तो हमारा 23वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीपों में मेहरगढ़ में बस्ती की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 8,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 4,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 5,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 2,000 वर्ष पूर्व। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8,000 वर्ष पूर्व। तो हमारा 24वां प्रश्न है, हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल भारत के वर्तमान में किस राज्य में पाया गया था? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राज्य में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य में। तो हमारा 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल बोलस दर्रा के पास स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी चेरन, ऑप्शन नंबर सी कोल्डिया, ऑप्शन नंबर डी इनामगांव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़। तो हमारा 26वां प्रश्न है, चंदहुदड़ो के हड़प्पा स्थल में मुख्य विशेष गतिविधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए
वस्त्र उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी मन का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी पत्थर के औजार बनाना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मनका का निर्माण। तुम्हारा 27वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए लोथल से, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी से, ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा से। तुम्हारा 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में। तुम्हारा 29वां प्रश्न है, हड़प्पा की मुहरे पर पाए जाने वाले सबसे लंबे शिलालेख के हिस्से पर कितने चिन्ह हुआ करते थे? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 36, ऑप्शन नंबर सी 90, ऑप्शन नंबर डी 26। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26। 26 चिन्ह हुआ करते थे। तुम्हारा 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्त आवासों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए बुरजोम में, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी लोथल में, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुरजोम में। तुम्हारा 31वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हाल के टेराकोटा मॉडल कहाँ खोदे गए थे? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर बी वनवाली में, ऑप्शन नंबर सी रंगपुर में, ऑप्शन नंबर डी लोथल में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनवाली में। तुम्हारा 32वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार में स्नान कुंड की लंबाई कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 19 फीट, ऑप्शन नंबर बी 39 फीट, ऑप्शन नंबर सी 29 फीट, ऑप्शन नंबर डी 49 फीट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 39 फीट। तुम्हारा 33वां प्रश्न है, भारत में पशुपालन और कृषि की शुरुआती प्रमाण कहाँ से आए हैं? ऑप्शन नंबर ए बुरजोम से, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर सी लोथल से, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ से। तुम्हारा 34वां प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा स्थल अहमदाबाद किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य में। तो हमारा 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में किसमें कब्र में 2 लोगों के से पाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर सी चंदहुदड़ो में, ऑप्शन नंबर डी लोथल में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोथल में। तुम्हारा 36वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन नंबर ए ताम्रयुगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी लोहयुगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी एच युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन सभ्यता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन सभ्यता। तुम्हारा 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल ऊँटों की हड्डियों को काटते थे? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर सी लोथल में, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में। तुम्हारा 38वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर खंबत की खाड़ी से जुड़े एक बंदरगाह की खोज की गई है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोथल। तुम्हारा 39वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली पुरुष की मूर्ति किस पदार्थ से बनी है? ऑप्शन नंबर ए टेराकोटा से, ऑप्शन नंबर बी कांस्य से, ऑप्शन नंबर सी तांबे से, ऑप्शन नंबर डी पत्थर से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पत्थर से। तुम्हारा 40वां प्रश्न है, पशुपति की मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर सी लोथल से, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से।
तुम्हारा 41वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी लोथल से, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ से, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा से। तुम्हारा 42वां प्रश्न है, वृत्त अन्नागार की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर सी लोथल में, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में। तुम्हारा 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा में, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा में, ऑप्शन नंबर सी लोथल में, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा में। तुम्हारा 44वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। तुम्हारा 45वां प्रश्न है, आलमगीरपुर एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिंड नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी राप्ती नदी के किनारे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंड नदी के किनारे। तुम्हारा 46वां प्रश्न है, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सीपियाँ कहाँ से प्राप्त की जाती थी? ऑप्शन नंबर ए स्वतगोई से, ऑप्शन नंबर बी रोपड़ से, ऑप्शन नंबर सी जयपुर से, ऑप्शन नंबर डी नागेश्वर से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नागेश्वर से। तुम्हारा 51वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, हड़प्पावासी भारत के वर्तमान में से किस राज्य से सोना लाते थे? ऑप्शन नंबर है तेलंगाना से, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर डी केरल से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक से। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को इसी तरह वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए उनके पास कृपया शेयर करें। थैंक यू सो मच।